वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त बात करेंगे हम एक ऐसी टेक्निक पर, एक ऐसे तरीका इलाज पर जो कि जदीद तरीन तरीका इलाज माना जाता है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी इसको जो है वो हजामा के नाम से जाना जाता है और इसको इस्लामी जो है वो तरीका इलाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस्लामी तरीका ही है हजामा का, जिससे आपके जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं उनका इलाज किया जाता है। आपको पता है कि हमारे जिस्म में जो खून की तरसील है, जो खून का निज़ाम है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर किसी वजूहात की बिना पर जो है वो ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाता है या क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, इससे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, इससे और भी बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारियां जो हैं वो आपके जिस्म पर असरअंदाज हो सकती हैं। तो इन ब्लड क्लॉट्स को जो है वो कैसे रेगुलरिटी में लेकर आया जा सकता है, आपकी ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये किस तरीके से जो है वो इक्वालिटी में आपके ब्लड में जो है वो और आपके जिस्म में जो है वो सर्वाइव कर सकती है, इन सब चीज़ों पर जो है वो हमने बात करनी है। दूसरी बात खास तौर पर यह है कि हजामा एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें जिस्म के मखसूस मुकामात पर एक ख़ास तरीके से जो है वो एक बहुत ही मतलब छुपा हुआ एक कट लगाया जाता है और ये ख़ास मखसूस पॉइंट्स होते हैं जिस्म के, जिस पर जो है वो एक कट्स लगा के और हजामा किया जाता है। और बाहर इसको जदीद टेक्नोलॉजी को कपिंग थेरेपी भी जो है वो कहा जा सकता है और कहा जाता है। तो इस सूरत हाल में जो है वो अगर आप अपनी इम्यून फंक्शंस की बात करें कि इम्यून सिस्टम जो है वो इससे कितना स्ट्रांग हो सकता है, तो हजामा जो है उसकी परफेक्ट जो है इसके बेनिफिट्स हैं और इससे जो है वो आपका इम्यून सिस्टम भी जो है स्ट्रांग होता है। बाकी आपके रिमूव करता है टॉक्सिक, आपके जितने भी जिस्म में जो है वो तेजाबियत हो जाती है, लोगों के जिस्म में स्किन डिजीज़ हो जाती हैं या जिनको बहुत ज़्यादा जो है एलर्जी रहती है स्किन की, उनके लिए भी जो है वो ये बेहतरीन चीज़ है। बाकी इसको जो है वो माइग्रेन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो करार दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि हजामा एक्सपर्ट भी हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो तैयार की है शेख जाफर ने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। हजामा दुनिया में तेजी से मकबूल होता कदीमी व इस्लामी तरीका इलाज है, जिसे मगरबी ममालिक में कपिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। हजामा अरबी जुबान के लफ्ज हजम से निकला है, जिसके मानी खींचना या चूसना है। हजामा करने के लिए मरीज के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोल शक्ल के कप्स लगा दिए जाते हैं। इंसानी जिस्म की सेहत का दारोमदार साफ खून पर है। अगर खून फासद हो तो इंसान बहुत सी पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। हजामा एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिसमें जिस्म के मखसूस मकामात पर एक खास तरीके से खफीफ सा कट लगाकर फासद खून खारिज किया जाता है। यह तरीका इलाज सदियों से राइज है और इसकी सबसे ज्यादा अहमियत इस वजह से है कि यह मस्तून है। हजामा एक मुकम्मल तरीका इलाज है। जिन लोगों को कहीं से भी शिफा नहीं मिलती वो हजामा के मौजाती असरात से शिफायाब हो रहे हैं। एशिया के मुल्कों में भी यह तरीका इलाज राइज है, जबकि चीन का तो ये कौमी इलाज है। मगरबी माहिरीन की मुसलसल तहकीक की वजह से अब हजामे में बहुत सी नई तकनीक मुतारिफ करा दी गई है। इंसानी जिस्म में तकरीबन 143 ऐसे मकामात का इंतखाब करके एक नक्शा मुरतब किया गया है जहाँ पर हजामा लगवाया जा सकता है। पर कुछ बीमारियों में इसके मौजाती असरात सामने आए हैं, जैसे शबकरी, नजर की कमजोरी, डिप्रेशन, दर्द शकीका, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, दर्द गुर्दा, कंधों का दर्द, टांगों का दर्द और कुन्नसात, दिमागी अमराज, एलर्जी, जादू सहर और बहुत सी दूसरी बीमारियां। अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो इस मकाम पर भी हजामा लगवाया जा सकता है। हजामा करवाने से जिस्म का दौरान खून बेहतर हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहता है। हजामा जिस्म की कुव्वत मुदाफत को भी तक़वियत देता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत में इजाफा हो जाता है। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस किस बीमारी का इलाज जो है वो हजामा से मुमकिन है, और क्योंकि ये इस्लामी तरीका इलाज है और ख़ुद आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज है और उन्होंने ख़ास तौर पर जो है इस तरीका इलाज को जो है बड़ा मुफीद करार दिया है कि अगर आप हजामा करवाते हैं तो आपके जिस्म का जो फासद खून है, जो एक गंदा खून जिसको बोला जाता है, जो सर्कुलेट कर रहा होता है आपके साफ़ खून के साथ ही, वो जिस्म से निकल जाता है और जैसे ही वो निकलता है वैसे ही साफ़ खून की तरसील जो है वो पूरे जिस्म को मुमकिन बनाई जा सकती है और आपका जिस्म जो है वो दोबारा से हशाश पेशाश हो जाता है। कुछ लोग टेक्निक्स में इसके बारे में जो है वो पढ़ रही थी किताब में हजामा के हवाले से, तो मुझे पता चला कि जो लोग खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, अपनी उम्र से कम नज़र आना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा जो है वो ग्लो रहे, तो वो भी हजामा की तरफ जो है वो जाते हैं कि उनके जिस्म में जो, क्योंकि जब तक आपके जिस्म में फ्रेश ब्लड रहता है आप खूबसूरत रहते हैं। अगर आपके जिस्म में जो है वो गंदा और साफ खून मिक्स हो जाता है तब भी आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपको बीपी का जो है वो प्रॉब्लम
स्टार्ट हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, जिसको जो है वो आधे सर का दर्द भी बोला जाता है, माइग्रेन बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जिससे निजात के लिए हजामा जो है बेहतरीन टेक्निक है। लेकिन हजामा लगवाने की कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। जी हाँ, हजामा जो है वो बहुत ही एहतियात से लगवाना चाहिए। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हजामा है क्या, और उसके बाद इसको लगाया कैसे जाता है, इसकी टेक्निक क्या है। इसको कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हजामा एक्सपर्ट बताएंगे, जो कि मोहम्मद नवीद सल्फी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और हमारे साथ जो है वो हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, शेख जाफर साहब। तो ये दोनों ही पर्सनालिटीज़ हमारे साथ यहाँ जो है वो मौजूद हैं। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं हजामा एक्सपर्ट मोहम्मद नवीद सल्फी साहब से। जी नवीद साहब, ज़रा बताइएगा ये हजामा है क्या, कैसे लगता है, कितनी दफ़ा हजामा करवा सकते हैं, ये भी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ऐसे कि सबसे पहले आपने पूछा कि हिजामा क्या है। हिजामा एक सुन्नत नबवी तरीका इलाज है। हिजामा बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो हजम से निकला है, जिसका मकसद होता है कि हजम मतलब कि किसी को सक करना, निकालना। सही। और इसमें ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़माने में और दौर में जो हिजामा किया जाता था वो गाय के सींग को लगा के किया जाता था। अच्छा। और उसको लगाने के लिए बहुत माहिर बंदा उस दौर का जो मालिज था वो करते थे इस तरीके से। और हदीस में जो हमें मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज के मौके पे आसमानों पे गया तो एक आसमान के ऊपर एक फरिश्तों के गिरोह से मुलाकात हुई, जिन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हिजामा करवाएं, अपनी उम्मत से भी तलकीन करें हिजामा करवाने की। और इसी तरह आप देखें तो सही बुखारी में जो मिलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रैक्टिकल तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजामा करवाया। एहराम बांधा हुआ था, रोज़ा रखा हुआ था और सर में दर्द महसूस की तो फौरी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के ऊपर हिजामा लगवा दिया। और इसी तरह मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव में दर्द महसूस की तो पाँव के ऊपर हिजामा लगवा दिया। और सही बुखारी में एक सहाबी का हमें कॉल मिलता है कि वो दूसरे सहाबी की इयादत के लिए गए और वो जब उन्होंने देखा तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उन्होंने उनसे तलकीन की कि मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम हिजामा नहीं करवा लेते, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इसमें शिफा है। और इसी तरह जो आप बाबे तीब में देखेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शिफा 3 चीज़ों में है, सबसे पहले हिजामा करवाने में, दूसरा शहद पीने में, तीसरा लोहे से दागने में। लोहे से दागने के मतलब जैसे आपको पता है जैसे लेज़र ट्रीटमेंट है वो भी एक ट्रीटमेंट है, और शहद भी है और जो हिजामा भी है। मतलब कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों तरीकों को पसंद फरमाया है इलाज के तौर पे। और अगर आप देखें मेडिकल साइंस के मुताबिक भी वो जो हमारे मुख्तलिफ मुल्क में जो कानून है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वो अल्हम्दुलिल्लाह ये रजिस्टर्ड करती है क्लिनिक को। 4 साल डिग्री FTJ फाजिल तिब्बल जराहिद का जिसने कोर्स किया होता है उसको करने की इजाज़त है। अच्छा, इसकी पूरी एक्सपर्टीज जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ऐसे ही आप हिजामा सेंटर नहीं खोल सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह आप देखते हैं कि हर मुख्तलिफ कैटेगरी में क्वैक्स वगैरह होते हैं, तो हम जिस भी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो लाजमी इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं कि आप देखें जिस भी क्लिनिक पे जाएं वो नेशनल काउंसिल ऑफ तिब्स से रजिस्टर्ड बंदा जिसने 4 साल डिग्री की हो, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड क्लिनिक हो, क्योंकि मेनली जो हमारा ब्लड वाला काम है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो मुकम्मल हम डिस्पोजेबल किट यूज करते हैं पेशेंट्स के बहुत लिए। जरूरी है। इससे ये होता है कि हेपेटाइटिस वो एक ही शख्स पे इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल ऐसी है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो हर पेशेंट्स के लिए चेंज होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपके तवज्जुह से मैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि आप जब भी किसी क्लिनिक पे हिजामा के लिए जाएं तो लाजमी एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि वो बंदा आया कि एक मुआलिज है, 4 साल डिग्री उसने की हुई है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से वो रजिस्टर्ड क्लिनिक है, तो फिर आप वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हो गए हिजामा करवा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे आप देखते हैं कि हिजामा के फायदे हैं वहाँ पे इसके नुकसानात मैं समझता हूँ इस नज़र में आ सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे कोई क्वैक्स हैं या ताई हैं जो एक बंदे को इंस्ट्रूमेंट उन्होंने 10-15 रखे हुए वही हर बंदे को लगाए जा रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस एड्स लोग अगर अपने इलाज के लिए जाएं वो बचाए इलाज की बीमारी अपने जिस्म में डाल लें। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप देखें कि वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है जी और इंस्ट्रूमेंट वगैरह डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कहते हैं कि हिजामा लगवाने की कुछ एहतियाती जो है वो तदाबीर हैं, जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं कि नहाने के फौरी बाद जो है वो हिजामा नहीं लगवाना चाहिए। फिर कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको जो है वो वॉमिट आ गई है तो उसके बाद भी हिजामा ना लगवाएं। अगर हामला है औरत जो है उसको जो है पहले 3 महीने हैं तो उसमें भी आप वो हिजामा नहीं लगवा सकते, क्योंकि ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए जो है वो इसको बेनिफिशियल करार दिया गया है। अच्छा, तो नशा आवर जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं मर्द हजरात या ख़वातीन जो भी हैं उन्हें भी कहा जाता है कि नशा आवर अद्वियात लेकर वो हिजामा नहीं लगवा सकते। अगर वो छोड़ देते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें छोड़े हुए तब वो लगा सकते हैं। मैं ये चंद चीज़ें जो है वो आपके सामने रखती हूँ, आप इसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन हमें दे दीजिएगा। फिर एक खौफ ज़दा शख्स जिसको बहुत ज़्यादा खौफ हो या वो खून से खौफ महसूस करता हो, तो
ऐसे भी शख्स को जो है वो हिजामा की तरफ नहीं जाना चाहिए जब तक वो नॉर्मल सिचुएशन में ना आ जाए? क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, तो मुझे पता है कि खौफ जो है वो किस हद तक जो है वो इंसान की जान भी ले सकता है। तो इस सिचुएशन में भी जो है वो हिजामे से परहेज करने के हवाले से जो है वो कहा गया है, इसको जो है वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अक्सर औकात जो है वो लोग इसको जो है वो निगलेक्ट कर जाते हैं। खवातीन के खास आयाम में भी जो है वो इसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, हिजामा नहीं लगवाया जा सकता। फिर जो है वो 2-3 घंटे पहले जो है वो आप खाना ना खाएं, ये भी कहा जाता है हिजामा लगवाने से। ये सारी एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं, आप इसको जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि क्या ये एज इट इज ऐसे ही है या इसमें कुछ रद्दो-बदल भी है? ये देखिए, मैं आपको ऑलरेडी इसी वजह से वो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो देखिए वो आया कि पंजाब हेल्थ कमीशन से रजिस्टर्ड है। मतलब ये है कि जब आप ऐसे बंदे के पास जाएंगे तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हदायत पहले से ही मालूम होंगी कि उसने किस तरीके से किस पेशेंट का हिजामा करना है। जैसे आपने कहा कि अगर कोई बंदा वोमिट हो जाती है या कोई बेहोश हो जाता है ब्लड वगैरह देख के, तो वो ऐसा बंदा हिजामा ना करवाए। करते हैं हम ऐसे बंदे का हिजामा, लेकिन बेसिकली टेक्निक होती है कि ऐसे बंदे को टैकल कैसे करना है, कितने पॉइंट लगाने हैं, कहाँ पॉइंट्स लगाने हैं। क्योंकि अब देखें ट्रीटमेंट के तौर पे जो भी ट्रीटमेंट है हमारे पास, कोई जैसे सर दर्द है, कंधों में खिंचाव है, या कोई यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, पाइल्स का इशू है, इनफर्टिलिटीज के मसाइल हैं, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है, तो उसमें तो कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें मसाइल कुछ होते हैं, तो अपना ब्लड नहीं देख सकते हैं, या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, या HP लेवल लो है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम उस पेशेंट का हिजामा करते हैं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो कितने लगाने हैं वो हम फिर डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट को कैसे हिजामा करना है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको वोमिट स्टार्ट होने लगी या कोई ऐसा बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो उसका क्या हमने उसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर अपने क्लिनिक पे रखी हुई है। तो वो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लिनिक पे मौजूद होती हैं। अगर कोई पेशेंट का ऐसा मसला होता है तो हम फौरी तौर पे उसे ट्रीटमेंट देते हैं कि जिससे वो पेशेंट बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है फौरी तौर पे। अच्छा। और बाकी जो आपने बताया कि हैज वाली खवातीन या कोई प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसमें नहीं करवाना चाहिए हिजामा। अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनके कोई शोल्डर या कोई ऐसे कोई जैसे पाँव में मोच आ गई, तो उसमें तो लगवा सकते हैं 1-2 पॉइंट्स, उसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा। बाकी वो ज्यादा पॉइंट से परहेज करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का ऑलरेडी HP लो है तो फिर उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है हिजामा। तो ना ज्यादा छोटी एज के जो बच्चे हैं, जैसे कोई 4, 5, 6 साल का बच्चा है, सही, तो उसको अगर हिजामा लगाना है तो कितनी एज से कितनी एज तक जो है वो इसको आप रिकमेंड करते हैं? हम वैसे करते हैं 8 से 9 साल का बच्चा करवा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जैसे लास्ट टाइम मेरे क्लिनिक पे एक बच्चा है, उसकी एज तकरीबन 5 साल थी। अच्छा। तो उसके वालिदैन ने कहा कि हमने हिजामा लगाया और हमारा स्टोमिक का मसला था, तो आप बच्चे का भी कोई पॉइंट्स लगा दें। लेकिन हमने उसके पॉइंट्स नहीं लगाए, सिर्फ एक पॉइंट लगाया स्टोमिक का, छोटा कप होता है 2 नंबर का, क्योंकि जो हिजामा करते हैं उन्हें पता होता है कि इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं हिजामा के। कुछ कप्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ स्मॉल कप्स होते हैं, वो बिल्कुल बेबी टाइप कप्स होते हैं, वो जो नॉर्मल सा समझ लेके मैं आपको बताता हूँ कि जो हिजामा अक्सर लोगों के दिमागों में बैठा होता है कि हिजामा बहुत ज्यादा कोई दर्द वाला प्रोसीजर है, कोई इसमें कट लगाए जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिजामा में जो हम कट नहीं लगाते, ये बिल्कुल नॉर्मल से स्क्रैचेस लगाते हैं। पहले वैक्यूम कप लगाए जाते हैं, वैक्यूम को सक करने के बाद जो आपकी कैपिलरीज में डेड ब्लड सेल जो रुका होता है, जो टॉक्सिक होता है, वो आपकी कैपिलरीज में आ जाता है, स्किन के टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है जी। उसमें आने के बाद बिल्कुल नॉर्मल से स्क्रैच, जिसे पंजाबी में हम खरोच बोलते हैं ना, कि बिल्कुल नॉर्मल सी खरोच टाइप हम लगाते हैं। तो वो लगाने के बाद हम वैक्यूम कप लगा देते हैं और उससे जो डेड ब्लड सेल होता है वो ड्रेन हो जाता है उसी कप से। ठीक है, ठीक है। और ये हर पेशेंट की जो कंडीशन अच्छा, शेख जाफर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी। शेख साहब, आपने भी जो है वो जाहिर है क्योंकि तिब के हवाले से आप भी काफी अवेयरनेस रखते हैं, तो मुझे ये बताइएगा किन किन बीमारियों में जो है हिजामा बेस्ट रहता है और हिजामा करवाने के क्या बेनिफिट्स हैं? आपने कभी करवाया या नवीद साहब ने जो है वो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में ना आज ये सब्जेक्ट जो हमने चूज किया वो इसलिए किया था कि लोगों के अंदर जो है हिजामे का रुझान जो है वो बढ़ रहा है और ये एक पुराना कदीमी इलाज है। इसके अंदर जो है वो एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक भी है, तो दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को अवेयरनेस, बेसिकली जो हमारा आज प्रोग्राम करने का मकसद है वो लोगों को अवेयरनेस देना है कि इसके लिए जो है वो क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके का क्लिनिक होना चाहिए, जैसे कि नवीद ने आपको बताया है कि जी कि उसके लिए रजिस्टर्ड हो, ये हो। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें जो हैं वो मेनली हमने देखने की जरूरत होती है कि गली गली के अंदर हिजामा सेंटर्स खुल गए हैं, जिनको नहीं भी पता वो कहीं हिजामा सेंटर पे काम करते हैं और वो भी सेंटर खोल रहे हैं। अच्छा, हमारे जिस तरह एलोपैथिक सिस्टम में बहुत ज्यादा लैब्स हैं, यानी ड्रग इंस्पेक्टर्स अपनी वर्किंग नहीं कर रहे, वो यहाँ पे हमने वो इश्यूज यहाँ भी देखे हैं। ठीक है, तो इसमें तो एक कम, मैं नवीद से ये भी बात पूछूंगा बाद में कि ये इन लोगों ने जो रजिस्टर्ड है उन्होंने उन लाए अमल क्या बनाया है कि उन लोगों को किस तरह रोका जा सकता है जो कि नॉन प्रोफेशनल है। सेकेंडली ये है
कि इसके अंदर डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि हमारा 2 साल पहले हमारा अपना एक रिपोर्टर था और उसके हेडिक स्फीयर किस्म की थी। अच्छा। तो मेरी नवीद से बात हुई तो हमने उसका जामा कराया, तो आज तक आफ्टर 2 इयर्स के बाद भी जो है वो उसको हेडिक की तकलीफ जो है वो अब दोबारा नहीं हुई। अच्छा। इट मीन के ये एक का बहुत जबरदस्त इलाज है। मेरे चचा कनाडा से आए और उनको आर्थराइटिस था, तो मैंने इनसे ट्रीटमेंट करवाया। अच्छा। मुझे भी खौफ था कि ये बड़ा एक खतरनाक सा अमल है और इसके अंदर बकायदा ब्लेड से टक भी लगाए जाते हैं, तो बड़ा एक पेनफुल होगी ये ट्रीटमेंट। अच्छा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी उनसे भी डिस्कस हुई, मेरी वो रिपोर्टर से भी हुई, तो उन्होंने बताया कि हमें तो फील भी नहीं हुआ। अच्छा। खास तौर पे ऐसे ट्रीटमेंट जो इलाज हैं जिनके अंदर हेडिक है और उसके बाद बालों का गिरना और मल्टीपल मतलब ऐसी चीजें जिनके अंदर एलोपैथिक सिर्फ आपको मतलब है कि आप स्टीरॉइड्स दे के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर जेन्युइन इलाज मौजूद है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मरीज के लिए सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि उसने इसको जो है इंश्योर करना है कि आया मैं सही मालिश के पास पहुंचाऊं। हाँ। आया इसके सराउंडिंग में जो इसका ट्रीटमेंट सिस्टम है वो बेटर है, इनकी जो एनवायरनमेंट है वो ठीक है, जो चीजें लग रही हैं वो मुझे ऑलरेडी यूज तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली आज का प्रोग्राम करने का मकसद ही है कि लोगों को अवेयर करना कि जी कि आपने किस तरीके का माहौल हो, किस तरह की जरूर करवाएं, लेकिन एहतियाती तदाबीर को जो है वो निगलेक्ट बिल्कुल ना किया जाए। आपको जो किट इस्तेमाल की जा रही है आप पे जो कट लगाने के लिए या आपको जो कप्स यूज किए जा रहे हैं उसका बाकायदा तौर पर आप तस्दीक कर ले कि वो प्योर आपके लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और उसको किस तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से खवातीन के चेहरे पे बाल आना और वक्त से पहले जो है वो उनके आम स्टार्ट हो जाना और बहुत सारी ऐसी जो है वो मसाइल है जिनको शायद हम टीवी पर जो है वो यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन बहैसियत एक डॉक्टर जो है वो हमें इन सब चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है। हम कब तक इन सब चीज़ों को जो है वो छुपा के रखते रहेंगे? जो चीज़ें हमें लोगों को बतानी है वो हम डिस्कस नहीं करते और जो डिस्कस कर रहे होते हैं उससे हम कोई इतना ज्यादा जो है वो लोगों का कंसर्न नहीं होता। कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं कि हम जो है वो छुपा जाते हैं बातें, जी ये ना करें वो ना करें, इस पर एलिगेशंस आ जाएंगी। तो मुझे ये बताइएगा, जहां कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के हवाले से हजामा किया जाता है, जहां पर बीपी को कंट्रोल करने के हवाले से हजामा किया जाता है, वहां पे जो आपकी हार्मोनल की नॉर्मलिटी है उसको जो है वो ऑन सही करने के लिए, ओके करने के लिए जो है वो इस हजामा के क्या बेनिफिट्स हैं? इसमें यह कि हार्मोनल्स डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम लगाते हैं पेशेंट्स को ना, L4 L5 के जो पॉइंट्स के करीब होते हैं, जैसे शाटिका में भी ये पॉइंट्स वही लगते हैं और कुछ जो से हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो हम पॉइंट्स लगाते हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह कई पेशेंट क्योर हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है कुछ पेशेंट्स की जिनके इनफर्टिलिटीज़ के मसाइल थे और अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 सेशन के बाद इनफर्टिलिटीज़ के मसाइल हल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब औलाद किया और सिर्फ उन्होंने हिजामा करवाया और हिजामा के अलावा कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की। बाकी आप देखें कि ये मसाइल पैदा क्यों हो रहे हैं, इसके मेन वजूहात तो मैं समझता हूँ कि जैसी आजकल की हमारी डाइट्स है, देखें जैसे हम जो चिकन जो ब्रायलर मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 21-22 दिन में तैयार हो जाती है, उसको स्टीरॉइड वगैरह दूसरी ऐसी मुज़र चीज़ें खिलाई जाती हैं कि जो फौरी तौर पे वो उसको 21 से 22 दिन में तैयार कर देते हैं और वो जैसे हम खाते हैं और वो जो सारा हमारी बॉडी में चले जाता है। सही बात है। अगर आप एक देसी मुर्ग का कोई बच्चा लेके आए, चूजा जिसे बोला जाता है, घर में पालें, आपको पता चले वो 3 महीने के बाद उसकी अफजाइश कितनी होती है। और ये जो सी मुर्गी ब्रायलर जो बना रहे हैं वो 21 से 22 दिन में जो हमारे मार्केटों में बेची जा रही है, वो सारे जो असर हैं जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। सही। तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ों से बचें कि जिनसे मसाइल आपकी बॉडी में ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, जैसे जो नेचुरल डाइट है, चक्की से पिसा हुआ आटा इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आप घर में पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटके में डाल के उसको इस्तेमाल करें, मटके में। और जो आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सिल्वर के, एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं उनसे परहेज करें। तो आपको पता है WHO के मुताबिक भी वो जो है कैंसर का बायस बन रहे हैं ऐसे बर्तन। तो कोशिश करें घर में आप स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें कि जिनसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। क्योंकि जो आपने डाइट इस्तेमाल करनी है वो तो आपकी बॉडी में जानी है और उसी से आपके सारे मसाइल पैदा होने हैं। ठीक है, आप जैसे मुख्तलिफ जो से घी या ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट पढ़ें जिसमें बनास्पति कुकिंग ऑयल और जितने भी घी बना रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं, सबको नोटिस जारी हुए थे कि इनको बंद किया जाए, ये जो ज्यादातर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बायस बन रहे हैं जी। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम मुद्दत लेकर उन्होंने कहा हम बंद कर देंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट भी चलेगी, ये सारे मामला खत्म हो गया। सबसे एक बात पूछना चाहूंगा बड़ी जरूरी कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया। को सिर्फ ये बताएं कि मैक्सिमम कप्स कितने लग सकते हैं और कम से कम कितने लगाने चाहिए। दूसरा, इसका ड्यूरेशन क्या होता है कि हजामा रिपीट भी करना पड़ता है?
ये तो डिपेंड ऑन पेशेंट होगा ना, वेरी टू वेरी करता होगा कि सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से कब डिसाइड करते होंगे आप? बताता हूँ इस हवाले से। जाफर भाई ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि जो पेशेंट के हवाले से कितने पॉइंट्स लगाने चाहिए और कितनी देर के बाद रिपीट्स करना चाहिए। एक बंदा है कि जिसे कोई भी मसला नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लूं। आजकल डिटॉक्स की टैबलेट्स भी आई हुई हैं, आपको पता है मार्केट में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हिजामा है वो एक तो सुन्नत नबवी है, जो करवा रहा है सुन्नत की नीयत से, अल्लाह जो सुन्नत की नीयत से करवा रहा है, एक सवाब भी है और दूसरा ही कि आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स कर देता है। और दूसरा जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसमें हम पेशेंट्स की कंडीशन देख के, उसकी फिजिक वगैरह देख के उसके पॉइंट्स वगैरह उसको लगाते हैं। और अगर आप सिर्फ जनरल करवाने तो उसमें हम 3 माह बाद या 6 माह बाद एक दफ़ा आपको डिटॉक्स करने का कहते हैं। बाकी अगर कोई आपको यूरिक एसिड का मसला है, ब्लड प्रेशर है, सर दर्द है, कंधों में खिंचाव है, तो फिर उसमें 2 या 3 सेशन की जरूरत होती है 20 दिन के वक्फे से, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, तो उसमें हम 2 या 3 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नबी साहब कि आप तशरीफ लाए। शेख जाफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन का वक्त बस यहीं तक है, और आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से हमने डिस्कशन की सियासी समाजी सूरत हाल के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, मैं समझती हूँ कि इस पर आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू हमें ज़रूर चाहिए होगा। आप ज़रूर इस पर जो है वो अपने कमेंट्स दीजिएगा। यूट्यूब पर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं KN डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। KN डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नबीहा अली खान ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी और लेटेस्ट हमारी वीडियोस भी जो है वो आपको मुयसर आएंगी। जो हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, तकरीबन हर टॉपिक पर जो है वो मैं प्रोग्राम करती हूँ। आपके जितने भी महकमे हैं उनकी कारकर्दगी, बेज़ाब्तगी से लेकर एक आम आदमी के मसाइल तक, सेहत के मसाइल हों, कोई भी मसाइल हों, उन सबको हम डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पूरा सच। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। रिपीट में आप ये प्रोग्राम रात को 11 बजे देख सकते हैं KN न्यूज़ की स्क्रीन पर। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।